हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ रहे थे, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, गॉस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। उसमें आज हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। क्या? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण के कारण। किसके कारण? सतत आवेश वितरण के कारण। क्या ज्ञात करेंगे? हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज का टॉपिक जो है आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या है आज का टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आज का जो टॉपिक है आपका सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या है? सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका आज का टॉपिक है, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? जैसे सपोज दैट हमने कोई लाइन ली, जैसे दिस इज ए, अगर हम इसको एक लाइन की तरह कंसीडर करें, लाइन की तरह ट्रीट करें, दिस इज ए लाइन एंड व्हेनेवर द चार्ज इज गिवन टू दिस लाइन, तो इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। सॉरी, ठीक है, ये हमने क्या ली? एक रेखा ले ली। रेखा को अगर आप आवेश देते हो तो इसकी लंबाई के अनुदिश वितरित होता है। किसके अनुदिश वितरित होता है? लंबाई के अनुदिश वितरित होता है। तो वी हैव टू कंसीडर अ लाइन and when plus q charge is given to this line, it will be uniformly distributed over its length। ठीक है, ये एक रेखा हो गई। जब इसको हम आवेश देते तो लंबाई के अनुदिश वितरित होता है। अब आपसे पूछें कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, किसी इसके कारण किसी दूरी पर क्या बताओ? विद्युत क्षेत्र बताओ। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। किसके कारण? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ये हमने एक रिंग ले ली, स्फेरिकल सरफेस हो गई या रिंग हो गई, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। आपसे पूछे कि इसके कारण क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। हमने एक स्फीयर लिया और स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दे दिया। ये स्फीयर हो गया, इसको क्या किया? प्लस क्यू चार्ज दिया। तो यहाँ पर ये गोला हो गया, इस गोले को प्लस क्यू आवेश दे दिया। आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र बताओ इसका, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग कैसे करते हैं, या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सतत आवेश वितरण होता क्या है। तो देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास जो बॉडी होती है या कोई वस्तु होती है, उसको आवेश देते हैं और वो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वो लंबाई पर भी वितरित हो सकता है, वो पृष्ठ पर भी वितरित हो सकता है, वो आयतन पर भी वितरित हो सकता है। जैसे आपने एक ठोस गोला ले लिया और इस ठोस गोले को अ सॉलिड स्फीयर, जब आप इसको प्लस चार्ज देंगे देन इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। जब आप इसको चार्ज देंगे तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इसके वॉल्यूम पर बढ़ जाएगा। किस पर बढ़ जाएगा? वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मे बी लीनियर, रेखीय आवेश वितरण भी हो सकता है, पृष्ठीय आवेश वितरण भी हो सकता है और आयतन आवेश वितरण भी हो सकता है। ठीक है, इट मे बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मे बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मे बी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद हम ये देखते हैं, ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किए, तो आप कैसे मेथड अप्लाई करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए इनके कारण। क्या हम इनके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर पाए? ऐसा कौन सा मेथड अप्लाई करें कि इसके कारण हम क्या करें? विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर पाए, इनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाए। तो देखिए, आपको क्या करना है, इन चार्ज एलिमेंट्स के कारण आपको क्या करना है, इन चार्ज एलिमेंट, इनके कारण ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सतत आवेश वितरण है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, आप क्या याद रखेंगे इसमें? फर्स्ट पॉइंट है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने जैसे फ्लक्स में भी पढ़ा था, फ्लक्स में हमने ये बात पढ़ी थी क्या, कि आपने एक
नॉन सिमेट्रिक सरफेस ली थी, असममित सतह ली थी, उसको कई सारे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, दिस चार्ज एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आवेश वितरण जो भी है, मे बी लीनियर, मे बी सरफेस, मे बी वॉल्यूम, दोनों ये रेखीय भी हो सकता है, पृष्ठीय भी हो सकता है और आयतन भी हो सकता है। इसको हम क्या करें, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। लार्ज इट इज डिवाइडेड इनटू, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। जैसे मैंने इस पर एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का, और ये कितना हो गया, dq हो गया। तो जो आपका आवेश वितरण है उसको कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर सकते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ये है। फर्स्ट में पॉइंट याद रखना, जो भी आपका चार्ज एलिमेंट है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कई सारे स्मॉल एलिमेंट्स में, जैसे मैंने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया तो उसको कई सारे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, ये लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट था तो लीनियर एलिमेंट हो गया। तो इसको कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, पहली बात। सेकंड बात है कि इस पर कई सारे हमने बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट बना दिए, इस पर भी बना दिए, इस पर सरफेस पर भी बना सकते हैं, छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ, इनफाइनेटली लार्ज। ठीक है, कई सारे बहुत अनंतता एलिमेंट बना सकते हैं। आप जितने ज्यादा एलिमेंट बनाएंगे उतने ज्यादा आपके आंसर के निकट पहुंच जाएंगे। एक तो ये तरीका है कि सारे एलिमेंट का अलजेब्रिक सम कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक एलिमेंट बनाएं इन पर और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दें टोटल सरफेस के लिए। ठीक है, सो हमने क्या किया, अब आप मेथड समझिए। पहला तरीका क्या है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। आवेश वितरण को, सतत आवेश वितरण को कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, तो हमने क्या किया, चार्ज एलिमेंट इज डिवाइडेड या चार्ज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। चार्ज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, कई सारे छोटे छोटे अल्पांश भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, कोई भी आवेशित वस्तु, पहले तो हम उसको आवेशित करेंगे, तो उस आवेशित वस्तु को कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया जाता है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, वी हैव टू टेकन एनी आर्बिट्री चार्ज एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, उस आवेशित वस्तु की सतह पर एक स्वैच्छिक जो बहुत छोटा होगा, अनंततः जीरो। ठीक है, टेंस टू जीरो, नॉट अनंततः जीरो, टेंस टू जीरो। क्या किया हमने, जो चार्ज बॉडी है उस पर एक आर्बिट्री एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट लेंगे। वी हैव टू टेकन एन आर्बिट्री चार्ज एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। इट मे बी लीनियर, मे बी सरफेस एलिमेंट, मे बी वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, टेक अ वेरी स्मॉल चार्ज एलिमेंट ऑन द बॉडी। इट मे बी लीनियर, मे बी सरफेस एलिमेंट, मे बी वॉल्यूम एलिमेंट। जो आवेशित वस्तु है उस पर एक बहुत छोटा कोई स्वैच्छिक आवेशित, ठीक है, कोई स्वैच्छिक आवेशित एलिमेंट लेंगे। ठीक है, या आवेशित अल्पांश भाग लेंगे, स्वैच्छिक आवेशित अल्पांश भाग लेंगे, एक छोटा सा भाग लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्वैच्छिक अल्पांश भाग ले लिया, ये अल्पांश भाग ले लिया। ठीक है, तो चूज आर्बिट्री एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चूज आर्बिट्री एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, एलिमेंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी, ऑन सरफेस ऑफ बॉडी। वी हैव टू चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट। कहां पे लेंगे वो आर्बिट्री एलिमेंट, वी हैव टू टेकन दिस आर्बिट्री एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। ओके, तो बॉडी की सरफेस पर आपने एलिमेंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी। अच्छा, अब आपने बॉडी की सरफेस पर या सरफेस ऑफ बॉडी, इट मे बी लीनियर या एलिमेंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, या ऑन चार्ज बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चूज आर्बिट्री एलिमेंट ऑन चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी पर हमने क्या किया, कोई आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या बताया,
चार्ज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, जो आपकी आवेशित वस्तु है उसको कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दें, फिर उस पर हम क्या करें, छोटे छोटे अल्पांशों में बांटने के बाद स्वेच्छा से उस पर एक कोई आवेशित अल्पांश भाग लें। कैसा भाग लें? आवेशित अल्पांश भाग लें। चूज आर्बिट्री एलिमेंट विच इज वेरी वेरी स्मॉल ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एलिमेंट एट सर्टेन डिस्टेंस। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस चार्ज एलिमेंट के कारण, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस चार्ज एलिमेंट के कारण, उसको हम फाइंड आउट करेंगे पहले। तो सबसे पहले आप स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो आपने क्या लिखा, DE इज इक्वल टू K dq बाय r स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय r कैप, अगर आप ये वेक्टर लेते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट। उस छोटे से आवेशित अल्पांश भाग के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की गणना कर लेंगे। किसकी गणना कर लेंगे? विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। और फाइनल लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी। टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी वी हैव टू इंटीग्रेट इट K dq by r square into r cap, K dq by r square into r cap। तो ऐसे फाइनली आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपकी क्या बनेगी, ध्यान दीजिए, E वेक्टर इज इक्वल टू K। K क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन r स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय r कैप। ये फाइनल आपका आंसर आ गया। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। फिर से सुनिए, आपको 4 स्टेप ही बताए हैं केवल। आपके पास या तो 3 तरह की बॉडी हो सकती है, लीनियर हो सकती है, सरफेस बॉडी हो सकती है, वॉल्यूम बॉडी हो सकती है। ठीक है, रेखीय वस्तु हो सकती है, पृष्ठीय हो सकती है या आयतन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, जो भी आपके पास चार्ज बॉडी है, मे बी लीनियर, मे बी सरफेस बॉडी, मे बी वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसको क्या करना है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देना है। उसके चार्ज को कई सारे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना है, अल्पांश भागों में डिवाइड कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्पांश भाग में हमने डिवाइड कर दिया। अब उस बॉडी पर एक कोई स्वेच्छा से कोई चार्ज एलिमेंट लेंगे, स्वेच्छा से कोई आवेशित अल्पांश भाग लेंगे। चूज आर्बिट्री एलिमेंट, चूज आर्बिट्री एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। अब ये आर्बिट्री एलिमेंट बिकम वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज कंसीडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। जो आपका आर्बिट्री एलिमेंट लिया स्वेच्छा से, जो आवेशित अल्पांश भाग लिया, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, टेंड्स टू 0। इस कारण हम उसको बिंदु आवेश मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? बिंदु आवेश मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? जो आपका आर्बिट्री एलिमेंट है स्वेच्छा से, जो आपने एक आवेशित अल्पांश भाग लिया है, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक बिंदु आवेश की तरह ले सकते हो। और अगर बिंदु आवेश माना तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पड़ा है r दूरी पर, DE वेक्टर इक्वल टू K dq अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट व्हिच इज कंसीडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। किसकी तरह कंसीडर किया आपने? पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया है। तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या आ जाएगा, DE वेक्टर इक्वल टू K dq बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। अब नाउ टू कैलकुलेट द टोटल इंटेंसिटी, इसके कारण हमको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसका हमने क्या कर दिया इधर, इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्या आ जाएगा, K dq बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। क्या? K dq बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। अब K कांस्टेंट है, बाहर लिखा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज एलिमेंट। किनकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज एलिमेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने लिखा टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सतत आवेश वितरण के प्रकार। क्या लिखा? टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण के क्या लिख रहे हैं? प्रकार। सतत आवेश वितरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला भाग हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, पहला पार्ट हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पार्ट क्या हो गया? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगला भाग क्या हो गया आपका? पृष्ठीय आवेश वितरण। और नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यह आपका क्या हो गया? आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सतत आवेश वितरण जो है, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला पार्ट क्या हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा पार्ट क्या हो गया? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा भाग क्या हो गया? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके, उसके ये 3 पार्ट होते हैं। सो हम पहले पार्ट की बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, रेखीय आवेश वितरण की। आप अगर इसको देखें कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा या रेखीय आवेश वितरण क्या होगा, इसको हम डिफाइन करें। रेखीय आवेश वितरण को, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करें अगर, कि ये क्या होता है, तो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो? अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी। जब आवेश किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश वितरित हो। When charge is distributed along the length of body, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो? Along the length of body। जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश, ठीक है, किसी वस्तु के कैसे लंबाई के अनुदिश वितरित होता है, तो उसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, लाइक ए रिंग। रिंग क्या हो गया? रिंग हो गई, रिंग वलय जिसको हम हिंदी में कहते हैं। रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस इज ए रिंग। अगर रिंग पर हम कहें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो आपकी वलय है उसकी परिधि के अनुदिश वितरित होगा। कैसे वितरित हो गया? परिधि के अनुदिश। फॉर चार्ज वायर, सेकंड एग्जांपल देखें हम इसका, क्या हो गया इसका एग्जांपल? एक और क्या हो गया? चार्ज वायर। चार्ज वायर की बात करें अगर हम, आवेशित चालक की बात करें, तो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इसके लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लंबाई के अनुदिश वितरित हो गया। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश वितरित होता है। कैसे वितरित होता है? लंबाई के अनुदिश वितरित होता है। फॉर एग्जांपल चार्ज वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग। जैसे एक्चुअली इट इज ए लेंथ, क्योंकि आप सर्कमफ्रेंस लिखेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, कैपिटल L इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक्चुअली इट इज ए लेंथ। सर्कमफ्रेंस इज ए टाइप ऑफ लेंथ। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? रेखीय आवेश वितरण क्या बताया? जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश वितरित होता है। किसके अनुदिश? लंबाई के अनुदिश वितरित होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी like a ring or a charge wire, then it is called linear charge distribution। ठीक है, अब देखो linear charge distribution में हमने क्या कहा कि when charge distributed per unit length of body, ठीक है, charge distributed per unit length of body, किसी भी वस्तु की लंबाई के अनुदिश वितरित आवेश की मात्रा को, सपोज दैट दिस इज ए लेंथ L, ये कितने लेंथ हो गई? L लंबाई हो गई। तो when charge distributed along the length of body, ठीक है, then it is called linear charge distribution, and charge distributed per unit length of body is called linear charge density। charge distributed per unit length of body, किसी वस्तु की इकाई लंबाई के अनुदिश वितरित आवेश को या किसी वस्तु की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है आप इसको किससे लिखते हैं, लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताया आपको, ये हमने एक बॉडी ली, इसका टोटल चार्ज क्या क्यू हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। सो मैं कहूं लीनियर चार्ज डेंसिटी बताओ इसकी, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। किसी वस्तु की लंबाई, इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, या किसी वस्तु की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से ध्यान दें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया, जब रेखीय आवेश वितरण क्या बताया, जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई पर वितरित होता है या लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। Whenever charge distributed along the length of the body, then it is called linear charge distribution. Okay? फिर देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी। किसी वस्तु की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो हमने ऐसे कंसीडर किया, ऐसा माना कि L लंबाई की कोई आपका आवेशित चालक तार हो गया जिसका कुल आवेश Q है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू Q बाय L। अब हमने क्या कहा था कि इस पर आपको क्या करना होगा, एक चार्ज एलिमेंट लेना होगा, ठीक है, एक आवेशित अल्पांश भाग लेना होगा। तो हमने इस पर एक चार्ज एलिमेंट लिया है, दिस इज ए चार्ज एलिमेंट हैविंग चार्ज dq एंड लेंथ dl। इस पर एक चार्ज एलिमेंट लिया जिसका क्या था, चार्ज dq है। इस पर एक आवेशित अल्पांश लिया जिसका आवेश कितना है, dq है, और इसकी लंबाई क्या है, dl है। तो रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl। क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl। अगर आप यहां से इसकी यूनिट लिखें, इसकी यूनिट क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम और लेंथ की मीटर। तो यूनिट क्या बन गई इसकी, कूलाम पर मीटर। यूनिट क्या बन गई, कूलाम पर मीटर। ये समझ आया। अब देखिए यहां से अगर आप चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। dq इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा dl। नाउ इसके बाद हमको क्या करना है, ये हमने रेखीय आवेश घनत्व कैलकुलेट किया और इस अल्पांश भाग का आवेश पता चल गया हमको। इस छोटे से भाग का क्या पता चल गया, आवेश पता चल गया, चार्ज पता चल गया। अब आप इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, r दूरी पर इससे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किससे, इस चार्ज एलिमेंट से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। We have to calculate electric field intensity due to this charge element at distance small r। ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इससे उस पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अच्छा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं इस एलिमेंट के लिए, तो वो क्या बनेगी, dE इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये मैंने क्या कहा था, कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, बिंदु आवेश की तरह, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। तो dE इज इक्वल टू क्या आएगा, KQ, और Q की जगह आपका चार्ज क्या है यहाँ पे, dQ डिवाइडेड बाय r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय r के। ये हमने क्या किया, एक छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ dq फ्रॉम इक्वेशन 1। dq का मान हमने कहां से रखा, समीकरण 1 से। तो ये क्या बन गया, dE वेक्टर इक्वल टू k, dq की वैल्यू क्या है, लैम्डा dl डिवाइडेड बाय r² इनटू r के। ये छोटे से एलिमेंट के लिए क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आपको टोटल फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसका लाइन इंटीग्रेशन कर देंगे। जो स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसका कौन सा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन, रेखीय समाकलन कर देंगे। क्योंकि लंबाई के अनुदिश वितरित हो रहा है ना, अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है चार्ज, तो आप कौन सा डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, लीनियर इंटीग्रेशन। कौन सा करेंगे, लीनियर इंटीग्रेशन। अब नाउ dE की वैल्यू पुट करते हैं यहां से, तो आपका आएगा E वेक्टर इक्वल टू
लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ डीई, डीई क्या है, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अब देखिए लेंथ के अलोंग कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट कांस्टेंट हो गए, तो आपने क्या लिखा, ई वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर स्क्वायर, के लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और आपका लाइन इंटीग्रल हो जाएगा किसका, डीएल का। ठीक है, तो ये फाइनली आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। क्या कैलकुलेट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। आप इसका फाइनल इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी ये टर्म यही लिखा रहेगा लैम्डा डीएल, आप क्या लिखेंगे, लैम्डा डीएल। तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, इसके कारण रेखीय आवेश वितरण के कारण, किसके कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण। सेम तरीका हम सब में अप्लाई करेंगे। ये आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार फिर से देखें। रेखीय आवेश वितरण क्या बताया, जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश वितरित होता है, कैसे वितरित हो, लंबाई के अनुदिश, तो आवेश किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। When charge distributed along the length of the body, कैसे distributed along the length of the body, उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो ये हमने क्या किया, एक एल लेंथ की बॉडी ले ली, एक एल लेंथ की चार्ज बॉडी हो गई लाइक अ वायर, इसका चार्ज Q है, तो आपको क्या लिखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तब वस्तु की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब हमने क्या किया, इस पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया dq, ये कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। कैसे, पॉइंट चार्ज के जैसे। तो ये dq स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसकी लेंथ क्या हो गई आपके पास, dl, dl हो गई, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl, मल्टीप्लाई कर दो, dq लैम्डा dl आ गया। यूनिट लिखेंगे तो चार्ज की यूनिट कूलाम और लेंथ की मीटर, तो क्या बन गई, कूलाम पर मीटर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट p at a distance small r from this charge element, इस आवेशित अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु p है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगी, अब ये बिंदु आवेश के जैसे बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था E बराबर kq/r²। अब ये छोटा सा चार्ज एलिमेंट है, छोटा सा चार्ज एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, dE बराबर k dq/r²। अब सदिश रूप लिख रहे हैं तो r कैप से गुणा करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो r कैप से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया dE वेक्टर इक्वल टू k, dq की वैल्यू क्या है आपके पास में, लैम्डा dl, क्या है, लैम्डा dl, तो dq की जगह लैम्डा dl/r² इनटू r कैप। ये आपने क्या किया, छोटे से एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट की, बट हमको क्या करना है, इस पूरी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड कैलकुलेट करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, जो स्मॉल एलिमेंट का आया उसका लीनियर इंटीग्रेशन कर देंगे, रेखीय समाकलन कर देंगे। तो आप जब इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू लीनियर इंटीग्रेशन dE, और dE की वैल्यू क्या है, k लैम्डा dl/r² इनटू r कैप। तो अलोंग द लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी k r² इनटू r कैप, ये हमने बाहर निकाल दिया, लैम्डा dl बन गया। आप चाहे तो लैम्डा को भी लिख सकते हैं। अब ये dl वाली बात समझना, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर ये l लेंथ की रॉड है तो ये l आ जाएगा इंटीग्रेशन होके। मैंने कहा था अगर रिंग की सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इंटीग्रेशन करके 2πr आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, और अलोंग द लेंथ कैसे, सरकमफ्रेंस, कोई रिंग है उसकी किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये रिंग ले ली हमने, और इस रिंग की किस पे, सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, और मैं कहूं इसका लीनियर इंटीग्रेशन करके बताओ, तो आपको यहाँ पे लीनियर इंटीग्रेशन करके 2πr लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 2πr, और हम फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये मेथड है कैलकुलेट करने का। ओके, अब नाउ हम दूसरी बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो देखिए आगे बात करते हैं हम किसकी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंड टाइप है ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो ध्यान दीजिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये हमने यहां पर क्या किया, एक सरफेस ले ली या आप कोई शीट ले सकते हैं, ठीक है। आपने एक सरफेस ली है, इस सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, ठीक है। कंसीडर अ सरफेस हैविंग सरफेस एरिया S, when plus q charge is given to this surface then it will be uniformly distributed over its surface, ठीक है। क्या बताया आपको, माना हमने यहाँ पे पृष्ठ लिया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, जब इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, कितना आवेश दिया, प्लस क्यू, तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो क्या बताया, whenever the charge uniformly distributed surface area of body, whenever a charge is uniformly distributed along the surface area of body, then it is called surface charge distribution. Whenever charge uniformly distributed over the surface area of body, whenever charge uniformly distributed over the surface area of body, then it is called surface charge distribution. जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ के पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है या पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, ठीक है, पृष्ठ के ऊपर वितरित हो जाता है, इसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या होता है, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अब देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा लिखते हैं हम इसको, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या लिखते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ध्यान दीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। नाउ वी हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस बॉडी, इसकी बॉडी की सरफेस पर एक हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया। नाउ वी हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस बॉडी हैविंग सरफेस एरिया ds एंड चार्ज dq। इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, ds हो गया, और चार्ज कितना हो गया, dq हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड over the surface area of body, so the charge distributed per unit surface area, whenever the charge distributed per unit surface area of body, charge distributed per unit surface area of body is called surface charge distribution। क्या बताया, whenever the charge distributed per unit surface area of body is called surface charge distribution। जब आवेश किसी वस्तु के इकाई पृष्ठ पर वितरित होता है या किसी वस्तु के इकाई पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम, और सरफेस एरिया की मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम, और सरफेस एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो हमने ये इसकी यूनिट लिख दी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। फिर से सुने, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेनेवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, जब किसी वस्तु पर आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर वितरित होता है तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब भी किसी वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को, किसी वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये सिग्मा बराबर q/s, यूनिट लेंगे तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब देखो हमने क्या किया, एक हमने ये सरफेस कंसीडर की, हमने माना एक पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s, आवेश q है।
इसकी सरफेस पर dq चार्ज का एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिया जिसका सरफेस एरिया ds है, ठीक है। कंसीडर अ स्मॉल सरफेस या कंसीडर अ सरफेस हैविंग सरफेस एरिया s and charge q. We have to take on a small charge element having charge dq and surface area ds over the surface of body, ठीक है। Now so the surface charge density due to this small element, इस छोटे से एलिमेंट के कारण surface charge density क्या होगी, dq by ds, क्या होगी, dq by ds। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो dq इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा ds। dq इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा ds। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, अगर इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ जाए, ये आपका जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिया है इसके कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, तो इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P पर हमको इस चार्ज एलिमेंट के कारण, सरफेस चार्ज एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, इसके कारण r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था कि ये जो चार्ज एलिमेंट है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। ये आवेश वितरित हो गया, लेकिन ये जो एलिमेंट है आवेशित जो अल्पांश है वो कैसे एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। और इसके कारण अगर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगी, dE वेक्टर इज इक्वल टू k dq by r स्क्वायर। ये तो स्केलर फॉर्म हो गया, तो r कैप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका क्या बन गया, इसका क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। क्योंकि हमने क्या बताया था, ये जो चार्ज एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, ये कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। और अगर ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आनी चाहिए। अब आपने ये स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट की है। अब हम नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ dq। यहां से हमने क्या किया, इसमें dq की वैल्यू और रख दी। जैसे आप यहां पे dq की वैल्यू पुट करेंगे तो dq की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी dE वेक्टर इज इक्वल टू k, dq की वैल्यू क्या है, सिग्मा ds। क्या है आपके पास में, सिग्मा ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r कैप। ये हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दी। अब आपने अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दी स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होल सरफेस, इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वो क्या आएगा, E वेक्टर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dE वेक्टर। इस पूरे पृष्ठ के कारण निकालेंगे तो हमें क्या करना है, सरफेस इंटीग्रेशन करना है, पृष्ठीय समाकलन करना है, किसका, dE का। ये सारे स्टेप आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आपको इन स्टेप्स की बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए इनको बड़े ध्यान से समझना है हमको, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करी तो आपने क्या लिखा, E वेक्टर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dE, वो क्या है, k सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। ओके, k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k कांस्टेंट को आपने बाहर लिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू थी, ये k की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट को आपने बाहर लिख दिया। सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई स्मॉल एलिमेंट के कारण। सो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, स्मॉल सरफेस के कारण हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्ञात कर ली और इस सरफेस के कारण r डिस्टेंस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। आपने क्या क्या किया यहाँ पे, एक तो पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कर लिया, उस पृष्ठीय आवेश वितरण पर एक छोटा सा भाग लिया, आवेशित अल्पांश भाग लिया, जिसके कारण आपने उस पर क्या ज्ञात किया, विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। और क्या फाइंड आउट किया है, इस पूरी पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है।
अब यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, वहां बताया था मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी में रेखीय आवेश वितरण बताया था। क्या बताया था? रेखीय आवेश वितरण बताया था। ओके, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो डीएल का सेंस क्या बताया था? आइदर 2 पाई आर लिखोगे अगर रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सिंपल एल लिख देंगे। यहां पर सरफेस से क्या मतलब है, तो ध्यान दीजिए, अगर आपका ये सरफेस है और इसका सरफेस एरिया एस है तो आप उसको एस लिख दें, डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे एस आ जाएगा। सपोज दैट आपने चार्ज दिया किसी होलो स्फेरिकल सरफेस को, ये होलो स्फीयर हो गया, इसको चार्ज दिया और फाइनली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपको आर डिस्टेंस पर। इससे कितने डिस्टेंस पर कैलकुलेट करनी है? आर डिस्टेंस पर आपको क्या करनी है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये खोखला गोलीय चालक हो गया या खोखला चालक हो गया, इसके केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो आप जब इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, इसका पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तब आप इसको डीएस का इंटीग्रेशन करके, सरफेस इंटीग्रेशन करके क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पे कोई सिलिंड्रिकल सरफेस होती, बेलनाकार सतह होती, तो आप अगर उसकी वक्र पृष्ठ है तो क्या लिखते? इसका पृष्ठीय समाकलन 2 पाई आर एच। क्या लिखते? 2 पाई आर एच, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो ऐसे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये समझ आ गया। अब फाइनल और लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्या? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए अब हम लास्ट इसमें पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है, 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे हमने। कितने टाइप के पढ़े थे? 3 टाइप्स के। सो लास्ट टॉपिक है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। क्या है? लास्ट आयतन आवेश वितरण। देखिए आपको क्या करना है, कुछ बच्चे इसमें से डिसकंटिन्यूअस हैं, मतलब थोड़ा लेक्चर देखते हैं फिर बीच में गायब हो जाते हैं, फिर से लेक्चर देखते हैं, तो ऐसा आपको समझ नहीं आ पाएगा। आप क्या करें? कंटिन्यूटी में देखें, उसको लेक्चर से जुड़ें, लाइव लेक्चर को लगातार देखें। और अगर आप लाइव लेक्चर को लगातार देखेंगे तभी आपकी चीजें आपको आगे समझ आ पाएंगी। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर वितरित होता है, किस पर वितरित होता है? आयतन पर। तो जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर वितरित होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण। क्या बताया? जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर वितरित होता है उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। Whenever the charge distributed over the volume of body is called volume charge distribution। अब आप देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये क्यूब लिया, दिस इज ए क्यूब, एंड व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू दिस क्यूब, हमने क्या किया? ये क्यूब लिया। ये क्यूब जो है, इस क्यूब को जब आप चार्ज करेंगे, इसको हमने चार्ज किया, इस क्यूब को कुछ चार्ज दे दिया, दिस इज ए क्यूब, एंड व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू दिस क्यूब, तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू दिस क्यूब, देन इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये क्या होगा? इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फाइनली इस टाइप से वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बताया था? Whenever the charge is distributed over the volume of body, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर वितरित होता है इसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसको हम रो लिखते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व, क्या, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, आयतन आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। तो देखिए आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, हमने एक बॉडी कंसीडर की हैविंग वॉल्यूम v, एक क्यूब लिया, इसका वॉल्यूम v हो गया, एंड द चार्ज ऑफ दिस क्यूब इज q, चार्ज इसका कितना हो गया, q। आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर वितरित होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द बॉडी, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, when charge distributed per unit volume of body is called volume charge density, charge distributed per unit volume of body is called volume charge density। जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर वितरित होता है तब प्रति एकांक आयतन पर वस्तु पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या बताया, प्रति एकांक आयतन पर वस्तु पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर वस्तु पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। हम अगर यहां से यूनिट लिखें, इसकी इकाई लिखें, तो क्या बनेगी, रो इज इक्वल टू चार्ज की यूनिट कूलाम और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब बन जाएगी, क्या बनेगी, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट लिया हैविंग चार्ज डी क्यू, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया ओवर द सरफेस ऑफ दिस, ओवर द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया, कौन सा एलिमेंट लिया, एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया इस टाइप से। इसका वॉल्यूम कितना है, इस वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, dv, कितना है, dv, और इसका चार्ज क्या है, dq, क्या चार्ज है इसका, dq। So we have to taken a small volume element inside the cube having charge dq, then volume charge density क्या हो जाएगी, rho is equal to dq divided by dv, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करें तो dq is equal to क्या बनेगा, rho dv, dq is equal to rho dv, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। फिर से ध्यान दें, क्या बताया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when charge distributed over the volume of the body, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर वितरित होता है तो आयतन आवेश वितरण कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब आवेश किसी वस्तु के एकांक आयतन पर वितरित होता है तब प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। इसको ज्ञात करने के लिए इसके अंदर हमने एक स्मॉल dq आवेश का एक स्मॉल dv आयतन अल्पांश ले लिया, तो आयतन आवेश घनत्व क्या हो गया, रो बराबर dq अपॉन dv, ये आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा, ठीक है। आप इसका इसमें गुणा करें तो dq इक्वल टू रो dv, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, सो रो इक्वल टू dq by dv, ये कैलकुलेट कर लिया। Now we have to calculate electric field intensity at a distance small r, at a distance small r from this charge element at point P. We have to calculate electric field intensity at a distance small r from this charge element at point P. तो हमें क्या करना है, इस dq अल्पांश आवेश के कारण इससे r दूरी पर, इस क्यूब से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको क्या बताया था, इस स्मॉल एलिमेंट को आप कैसे कंसीडर करेंगे, पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे। इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट बॉडी, किसके जैसे बिहेव करेगी, ये बिंदु वस्तु की तरह कार्य करेगी, किसके जैसे, बिंदु वस्तु की तरह कार्य करेगी, पॉइंट बॉडी की तरह कार्य करेगी या पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगी। तो इसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी dE वेक्टर इज इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर और इनटू r के, ठीक है। आपने क्या किया, इसको एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा, ये वॉल्यूम एलिमेंट एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा,
आयतन अल्पांश बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा और जिसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, DE वेक्टर इक्वल टू K dq बटे r स्क्वायर इनटू r के। ये समझ आ गया। अच्छा, अब dq की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 से। तो पुट वैल्यू ऑफ dq फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ dq फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 से हमने क्या dq की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे dq का मान रखा। dq का मान रखेंगे जब आप समीकरण 1 से इसमें, तो आपका ये फॉर्मूला क्या बना, DE वेक्टर इज इक्वल टू, ओके, k की वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq रो dv डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यूब। इसके बाद हमको क्या करना है, इस पूरे क्यूब के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है, संपूर्ण क्यूब के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यूब। इस क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ DE वेक्टर। कौन सा इंटीग्रेशन, वॉल्यूम, आयतन समाकलन करेंगे। इस क्यूब के कारण, इस संपूर्ण क्यूब के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो अल्पांश भाग के कारण विद्युत क्षेत्र आया था उसका हम आयतन समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, आयतन समाकलन कर देंगे। अच्छा, आप आयतन समाकलन करोगे तो ये क्या बनेगा, E वेक्टर इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रो dv डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r के। अब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिखा तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ क्या, रो dv डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r के। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस एलिमेंट के कारण। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसके कारण क्या आ गया, आपका विद्युत क्षेत्र आ गया। फिर से ध्यान दें, चार्ज एलिमेंट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगी। तो पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, DE वेक्टर इक्वल टू K dq बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। फाइनली हमने dq की वैल्यू रखी यहां से रो dv, तो ये dq के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया स्मॉल एलिमेंट के कारण। अब आपको इस टोटल क्यूब के कारण कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो हमने इंटीग्रेशन ऑफ v DE लिख दिया, DE की ये वैल्यू रखी। ठीक है, अब d की वैल्यू रखी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया और ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम लीनियर एलिमेंट के कारण, सरफेस एलिमेंट के कारण और वॉल्यूम एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किस किस के कारण, चार्ज एलिमेंट्स के कारण। इन चार्ज एलिमेंट्स के कारण हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन से चार्ज एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से चार्ज एलिमेंट होंगे, लीनियर हो सकता है, मे बी आपका क्या हो सकता है, सरफेस हो सकता है और वॉल्यूम हो सकता है। अब आप यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो गया a क्यूब आ जाएगा अगर साइड a है तो। सपोज दैट आपका ये वॉल्यूम है, मैंने सॉलिड स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर में भी अगर आप चार्ज देंगे तो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सॉलिड स्फीयर को अगर आप चार्ज गिवन करोगे, सॉलिड स्फीयर को हम चार्ज देंगे, ये कोई सॉलिड स्फीयर लिया, इस सॉलिड स्फीयर को आपने चार्ज दे दिया, ऐसे प्लस q चार्ज दे दिया सॉलिड स्फीयर को, तो मैं कहूं कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये वाला चार्ज, इसके वॉल्यूम पर। और अगर वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब आपको फाइनली पूछा जाए किसके कारण, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कितने डिस्टेंस पर, ये सेंटर हो गया और r डिस्टेंस पर एक सर्टेन पॉइंट है p, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। r डिस्टेंस पर क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आप सेम मेथड है, सेम मेथड एप्लीकेबल करेंगे, बस यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा और आयतन समाकलन होगा और इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ठोस गोले का
ठोस गोला है तो ये क्या होगा, इसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आप वैल्यू रख देंगे, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये समझ आ गया, हमको फाइनली ऐसे कैलकुलेट करना होता है इसको। ठीक है, आप यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से 3 एलिमेंट्स थे जिनको हमने बड़े इजी गोइंग सॉल्व किया। अब आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपको आगे हम जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं वो समझ आएंगी। और कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं चार्ज एलिमेंट्स के, आप देखेंगे कि हम कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट कीजिए, क्योंकि कोविड के कारण ही आपको ये लाइव क्लासेस प्रेजेंट की जा रही हैं। तो आप इसका यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा इसका क्या करेंगे, आप उपयोग करेंगे, और आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना करें। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहें। तो आसान फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।